नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों को वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए क्वेश्चन बताएंगे, भी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन लोग छूटेगा नहीं जो वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए पेपर में आएगा। 2 अंक का हो, 3 का अंक का, कुछ भी हो, बहुत एग्जाम्पल लेके आप लोगों को हम समझाएंगे। अगर बताने का मेथड हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और हमारा सपोर्ट करना। इस तरह के आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे ट्रिक बेस, जो कि बहुत ही एग्जाम में काम देंगे। देखिए, सबसे पहले वर्गमूल के लिए आप लोगों को हम बता सकते वर्गमूल किस तरह निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले देखो हम यहाँ लिख भी दिए हैं, मतलब कि जो मेथड था लिख दिए हैं। आप लोग चाहे तो लिख लेना। सबसे पहले लास्ट की 2 संख्याओं में देखें कि इकाई का अंक। सबसे पहले लास्ट की 2 संख्याओं में देखें इकाई अंक किसके वर्ग के अंतर में आता है। मतलब कि जो 25 लास्ट 2 संख्याएं देख रहे हैं, इसके मान लो ये 0 1। ठीक, अब 0 1 में जो इकाई अंक क्या है, 1। ये जो 1 है, लास्ट की 1 है, ये किस संख्या के वर्ग में आता है। 1 क्या आता है, या तो 9 क्या आता है। 1 के स्क्वायर में आएगा, तो 9 के स्क्वायर में लास्ट में 1 मिलेगा। ठीक, तो देखो उसके बाद में ये लिख लिया। ठीक, उसके बाद दूसरी तरीका क्या है, उसके बाद जिसके अंत में आता है उसको लिख ले। जैसे 1 है, 1 के अंत में आता है, और 9 क्या आता है स्क्वायर में, इसको लिख लिए हमने। ठीक, अगर 0 1 का हमारा काम खत्म। उसके 0 1 हटा दो, क्या बचा हमारा, ये 102। उसके बाद बची संख्या को देखें किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। जो 102 है, किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, बताओ। जैसे कि 10 दहम्मा 100 और 11 ग्राम 121। 10 और 11 में छोटी संख्या कौन सी है, 10। मतलब जिस संख्याओं के वर्ग में आता है उनमें छोटी संख्या लेनी हमेशा। तो छोटी संख्या 10 ले लिया हमने। ठीक, इसके पहले 10 लगा देना, इसके पहले 10 लगा देना, तो क्या हो जाएगा 101 109। अब देखो यहाँ पर 101 भी यार 109। अब इसमें तुम्हें देखना कौन सी संख्या, इन्हीं 2 में ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। कौन सी संख्या किस तरह देख पता लगाएंगे। दी हुई संख्या 101 के नज़दीक है। जो संख्या है 101 के नज़दीक है ना, अर्थात छोटे वाले के नज़दीक है, इसलिए अंतिम में 1 9 में से छोटा वाला 1 होगा। ठीक, मतलब देखो 10 का स्क्वायर किए और 11 का स्क्वायर किए, 2 अंक करने पर हमारे बीच में आया था। ठीक, तो ये संख्या 100 के नज़दीक में ज़्यादा है ना। 109 के नज़दीक में तो 7 का डिफरेंस है, 101 के नज़दीक में 1 ही का डिफरेंस है इसमें। तो 101 के नज़दीक है, और 101 मतलब कि 101 नज़दीक मतलब कि 100। 10 के स्क्वायर करने पर 100 मिला था, तो हमारी छोटी संख्या क्या हुई, 10। 10 ले लिए। ठीक, ये इसका आंसर हुआ। छोटी संख्या में जो इन 2 संख्याओं के स्क्वायर लेंगे उसमें हमें चेक करना है कि जो बीच में संख्या किसके स्क्वायर के बीच में नज़दीक में आ रही है। अगर छोटी संख्या स्क्वायर के बीच में संख्या आ रही है, छोटी संख्या ले लेंगे, और बड़ी संख्या जो स्क्वायर की उसके पास में आए तो बड़ी संख्या ले लेंगे। यहाँ पर 10 के स्क्वायर में 10 दामा 100 होता है, 102 उसी के पास में है, 109 तो बहुत दूर में है ना, 100 तो 10 से नहीं, तो इसलिए हम क्या लिए यहाँ पर 101। ये हमारा इसका आंसर। दूसरा देखो क्या हुआ। अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा, 2 3 क्वेश्चन देखना, सब आ जाएगा। ये 484 छोड़ दो सबसे पहले। ठीक, 484 लास्ट की 2 संख्या में लेना है, 2 और 84। ठीक, 84 84 में 4 देखो, 4 किस संख्या के वर्ग में आता है, 2 और 8 के। 2 और 8 क्या आता है। ठीक, अब इसको छोड़ दो, 84 छोड़ दो, बचा क्या हमारा 4। अब 4 देखो किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, 2 के स्क्वायर के और 3 के स्क्वायर के बीच में ना, मान लो। छोटी संख्या क्या हुई, 2। मतलब आंसर या तो 22 होगा या तो 28 होगा। अब इसमें देखना कौन सा आंसर सही होगा। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक, 4 के पास में है, 9 के पास में दूर है। 9 के पास में तो है नहीं, 4 के पास में है, मतलब 2 के पास में है, 2 के स्क्वायर के पास में, तो यहाँ पर क्या लेने वाला है, 2। ठीक, अब यहाँ देखो 84 लास्ट में 84 है, 2 अंक लेने थे। अब 4 किसके स्क्वायर के बीच में, 4 किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में, 2 और 8 के। ठीक, तो मतलब कि अब 7 देखना, 7 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में। छोटा वाला हमें लेना हमेशा। अब या तो आंसर 22 होगा या तो 28 होगा। ठीक, इसीलिए हमने, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो किसके पास में है, बड़े वाले था। देखो 7, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। 7 के बाद 8 9, इसमें 2 का डिफरेंस है, और 2 का स्क्वायर लेंगे 4, तो 4 और 9 में कितना डिफरेंस है, 4 और 7 में कितना डिफरेंस, 3 का डिफरेंस है ना। तो इसलिए बड़ी वाली संख्या यहाँ ले लेना हमारा क्या, 8। 3 के स्क्वायर बड़ी वाली संख्या थी, तो इसमें से बड़ी वाली संख्या में 8 ले लेना, ये इसका आंसर है।
इसी तीसरा क्वेश्चन ये हमारा 21, तो लास्ट दो संख्या लिया 21। अब एक किसके वर्ग में आता है, 1 और 9 के वर्ग में आता है, ठीक, लास्ट में। और जो 15 बचा किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 3 के स्क्वायर के बीच में या तो 4 के स्क्वायर के बीच में। छोटी संख्या में लेना है 3 वाली, ठीक। 31 होगा या तो 39 होगा। अब 3 के स्क्वायर होता है 9, 4 के स्क्वायर होता है 16। अब 9 के पास में तो है नहीं, ये 9 से दूर है। 16 के स्क्वायर के पास में है, मतलब 4 के स्क्वायर के पास में है, 16 के पास में है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लेना है, 3 और 4 में बड़ा क्या है, 4 बड़ा है, ठीक। तो इसमें से बड़ी वाली संख्या में लेना है। अगर बड़ी वाली के पास में रहा तो बड़ी संख्या लेंगे, छोटी वाली के पास में रहा तो छोटी संख्या लेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या ले लिए, 9। इसी तरह ये क्वेश्चन देखो 0, 9। 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 3 और 7 पे। अब 22 में देखना किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 4 के स्क्वायर के और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक। मतलब 4 चौक 16, 50 हम 25, इन्हीं के बीच में 22 आता है, ठीक। अब 16 और 22 में डिफरेंस 5 का है, उसमें 6 का डिफरेंस है, ठीक। और 25 और 22 में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, ठीक। तो 25 और 22 में डिफरेंस कम है ना, मतलब बड़ी वाली में डिफरेंस कम है, इसलिए बड़ी वाली संख्या यहाँ पर 7 ले लेना। 47 इसका आंसर हुआ। इस तरह हमारे ये क्वेश्चन पूरे लिखे हैं वर्गमूल वाले, ठीक। ये पूरे क्या है, सब वर्गमूल से लिखा 84। 84 में 4 देखने में लास्ट वाला, ठीक। 4 किसके स्क्वायर में आता है, लास्ट में 2 और 8 के स्क्वायर में। 84 काम खत्म। अब देखना में 38। 38 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 36 और मतलब 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में, ठीक। हमें लेना क्या, छोटी वाली संख्या हमेशा लेना, इसलिए 62 होगा या तो 68 होगा। अब हमें देखना कि 68 होगा या 62 होगा, आप लोग बताएं। देखिए 38 था 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में, मतलब 6 छंग 36, 7 सत्ते 49। 36 के करीब में है ना 38, मतलब छोटे वाले करीब में, इसलिए यहाँ पर क्या ले लिए, छोटा वाला 2, ठीक। 62 इसका आंसर सही हुआ। इस तरह हमारे ये पूरे क्वेश्चन आप लोग रोक के वीडियो देख लेना, समझ लेना, ठीक। आप लोग अब घनमूल वाले बताएंगे हम। देखिए घनमूल वर्गमूल से इजी है। इसमें लास्ट की 2 संख्याएं देखते थे वर्गमूल में, इसमें लास्ट की 3 संख्याएं देखेंगे। तो क्या है 261। ये 3 संख्या पेयर बना लेंगे लास्ट में। उसके बाद देखना में एक ही संख्या है, पेयर बनाना है 3 संख्या का, देखना चेक करना लास्ट की 1 संख्या, 1 किसके क्यूब में आता है, 1 के क्यूब में, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिए। अब 9 किसके क्यूब के बीच में आता है, 2 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के, मतलब ठीक छोटी वाली हमेशा लेना है 2। यहाँ क्या इसका आंसर हुआ 21। अब यहाँ देखो लास्ट 3 संख्या ने बाहर कर लिया। अब 2 किसके क्यूब के बीच में आता है, किसके क्यूब में आता है, 2 है किसके क्यूब में आता है, 8 के क्यूब में आता है 2। 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, मतलब 8 है तो 2 होगा, लास्ट में 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, 7 होगा तो 3 होगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक। इसलिए 2 था सबसे क्या ले लिया 8। अब बचा क्या हमारा 5, किसके क्यूब के बीच में आता है, 1 और 2 के क्यूब के बीच में, छोटी वाली संख्या हमेशा लेना है, 1 ले ली, इसका आंसर हुआ 18। इसमें देखो ये लास्ट में 3 संख्या पेयर बनाए, लास्ट में देखना है 8, 8 आ जाए तो क्या ले लिए 2। अब 3 संख्या काम खत्म, बचा हमारा क्या 74। 74 किसके क्यूब के बीच में आता है, मतलब कि 50 हम नहीं, 4 चौक 64, 4 और 5 के बीच में, ठीक, क्यूब के बीच में, तो 4 ले लिए क्योंकि छोटी संख्या में लेना है। ये इसका आंसर 42। यहाँ इस तरह देखो 3, 7, 9, लास्ट में 9 देखना है हमें, 9 किसके क्यूब में आता है, 9 आता है 9 के क्यूब में। अब इन 3 संख्या काम खत्म। 205 किसके क्यूब के बीच में आता है, 5 और 6 के, इसलिए यहाँ के ले लिए 5 लेना। इसमें देख लेना छोटी वाली संख्या, उसमें देख चेक करना पड़ता था कि 2 संख्या बन रही, देखना पड़ता है किस कहाँ कौन सा है, इसमें तो सिर्फ यही देखना कि किसी क्यूब के बीच में आ रहा है, छोटी संख्या ले लो, इसका आंसर बस। इस तरह ये हमारा 5 आने में कोई दिक्कत नहीं रहता। 5 अगर लास्ट में आ गया, 3 का बनाएंगे 125, तो 5 आ गए, 5 ले लिए, ठीक। उसके बचा हमारा क्या 664। अब किसी क्यूब के बीच में आता है 8, छोटी संख्या ले लिए। इस तरह हमारा ये पूरा वीडियो, ठीक। ये हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आप लोगों को बहुत ही कम समय में बता दिया है। एक बार समझ लेना पूरा सही, बस पूरा एकदम इजी से बताएं। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो, क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे हो, हमें चैनल सब्सक्राइब करना और हमारा सपोर्ट करना। धन्यवाद।